बांग्लादेश में हो रहा मोदी का विरोध। बांग्लादेशी मुसलमानों ने निकाला सड़कों पर मार्च। दी बंगाल को अफगानिस्तान बनाने की धमकी। पीएम मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही शुक्रवार को बांग्लादेश में मुसलमानों और छात्र कार्यकर्ताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के विरोध में मार्च निकाला। शुक्रवार की नमाज के बाद ढाका में बैतुल मोकरम मस्जिद के बाहर लगभग 500 मुसलमानों के एक समूह ने सड़कों पर मार्च किया, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इस वीडियो में सर पर टोपी और लंबी दाढ़ी रखने वाले पुरुषों की भीड़ भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाती हुई नजर आई है। ये लोग पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा को रद्द करने की अपनी मांग को व्यक्त करने के लिए चप्पल पकड़े हुए प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान अपने बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा ढाका विश्वविद्यालय के परिसर में वामपंथियों के छात्र कार्यकर्ताओं ने भी विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बैनर लगाया जिसमें लिखा था गो बैक मोदी, गो बैक इंडिया और गो किलर मोदी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा गार्डों द्वारा कई बांग्लादेशियों को मार दिया गया है, जबकि हकीकत में ऐसी मौतें तब होती हैं जब वो भारतीय क्षेत्र में तस्करी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनकारी दे रहे तालिबान बनने की धमकी। प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने तालिबान बनने की धमकी दी। उसने कहा, भारत की अधीनस्थ हसीना सरकार ने मोदी को आमंत्रित किया है, हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में एक इस्लामवादी को ये कहते हुए सुना गया था, अगर नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने को कहा गया तो हम आतंकी बन जाएंगे, बंगाल बनेगा अफगानिस्तान और हम बनेंगे तालिबान। हम ओसामा बिन लादेन की हुंकार के साथ उठेंगे, हम किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। हम रसूल के फौजी हैं, बम और बुलेट से नहीं डरते। बस याद रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम, कुरान और देश की खातिर हम साथ में लड़ेंगे। आपको बता दें कि पूरे प्रदर्शन में ये प्रदर्शनकारी पीएम मोदी को आतंकी बताते हुए सुनाई दिए और तिरंगे पर क्रॉस का निशान लगाए दिखा। भारत के खिलाफ पहले भी इस्लामी संगठनों ने किया था विरोध। ऐसा ही नजारा पिछले साल फरवरी में भी बांग्लादेश में देखने को मिला था। ढाका की प्रमुख मस्जिद के बाहर दिल्ली में हुए दंगों के लिए भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम बैतुल मोकरम मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने रैली में शामिल होकर जोर जोर से पीएम मोदी के विरुद्ध नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हसीना सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेख मुजीबुर रहमान की 100वें जन्मदिन पर न बुलाए। भारत में रहकर बांग्लादेशी छात्रा कर रही थी भारत विरोधी काम। पिछले साल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बांग्लादेशी छात्रा को भारत छोड़ने का फरमान सुनाया था। छात्रा पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। अफसरा अनिका मीम नाम की ये छात्रा पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। छात्रा को कोलकाता में फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से नोटिस थमाया गया। उसे 29 फरवरी 2020 तक भारत छोड़ने को कहा गया था। दरअसल मीम ने 8 फरवरी को सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ये प्रदर्शन बीरभूम जिले में हुआ था और लेफ्ट विंग के छात्रों की तरफ से आयोजित किया गया था। अनिका बांग्लादेश की कुश्तिया जिले की रहने वाली थी। उसने सीएए विरोधी प्रदर्शनों की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की थी। उसने 2018 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के डिजाइनिंग कोर्स में दाखिला लिया था। उस पर आरोप था कि साल 2019 में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को संसद से पास किया था। उसके बाद से वो उसका विरोध कर रही थी। छात्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीएए विरोधी प्रदर्शन की तस्वीरें भी शेयर की थी। बाद में वो पोस्ट काफी वायरल हुआ था और उसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद छात्रा को फौरन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से 14 फरवरी को नोटिस थमा दिया गया। उसे 15 दिन का समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।